वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे साइंस की लिस्टिंग, जो कि आपके आर के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें आपका साइंस सिलेबस में हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा एल्कोहल। ठीक है, तो जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं एल्कोहल, ठीक है, जिसमें देखिए OH बॉन्ड होता है मैक्सिमम। तो एल्कोहल के सूत्र देखते हैं और उनके नाम देखते हैं। तो देखिए, मेथिल एल्कोहल, इसका सूत्र होता है CH3OH। ठीक है, साथ ही एथिल एल्कोहल क्या होता है, ये CH3CH2OH होता है। एन प्रोपिल एल्कोहल CH3CH2CH2OH हो गया। उसी तरह आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3 2CHOH है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक देखते हैं। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला है C6H5NO2। इसका उपयोग है, ये देखिए, ये जो है हल्के पीले रंग का बादाम जैसी गंध वाला तेल होता है, जिसको मिर्बेन का भी तेल कहा जाता है। ये बेंजीन से एनिलीन के निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है नाइट्रोबेंजीन। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। इसमें एनिलीन या फिर अन्य जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके निर्माण में, TNB नामक विस्फोटक के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, यानी ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, TNB। पॉलिश में, रंगों के साबुन के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन जो है वो होता है CH2Cl2, जो कि रंगहीन होता है, वाष्पशील होता है और मधुर गंध वाला होता है। ये जल में अविलेय है, लेकिन अन्य अनेक कार्बनिक विलायकों में विलेय है। इसका उपयोग होता है विलायक के रूप में, किसी भी सतह से पेंट हटाने में, चाय कॉफ़ी से कैफीन हटाने में, एरोसॉल स्प्रे प्रणोदक के रूप में भी डाइक्लोरोमेथेन का प्रयोग किया जाता है। अगला है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, यानी जिसको बोलते हैं MIC। ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH3NCO। CH3NCO इसका फार्मूला होता है, जो कि रंगहीन है, विषाक्त है, ज्वलनशील द्रव है। इसके संपर्क में आने से आँखों में जलन होने लगती है, श्वसन संबंधी समस्या भी होने लगती है और मृत्यु भी हो जाती है। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 वाली, इसमें यूनियन कार्बाइड संयंत्र से यही मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का ही रिसाव हुआ था। इसका उपयोग होता है कार्बोनेट कीटनाशकों के निर्माण में, रबड़ और गोंद के निर्माण में। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, साइनेट गैस, CH3NCO। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अश्रु गैस, जिसको टीयर गैस बोला जाता है। इसको लैक्रीमेटर भी कहा जाता है। इसका उपयोग होता है बेसिकली पुलिस के द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए। मस्टर्ड गैस की बात करें, या फिर इसको सल्फर के मस्टर्ड भी बोला जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H8Cl2S। इसका निर्माण सल्फर डाइक्लोराइड तथा एथिलीन की अपक्रिया से होता है। ये अत्यंत विषाक्त होती है। इसमें सरसों जैसी स्मेल आती है और त्वचा के संपर्क में आने पे ये जो गैस है ये फफोले उत्पन्न कर देती है, छाले फफोले पड़ जाते हैं। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जर्मनी की सेना के द्वारा ब्रिटेन और कनाडा की सेना के विरुद्ध इसका उपयोग हथियार के रूप में किया गया था। मस्टर्ड गैस या फिर सल्फर मस्टर्ड का केमिकल फार्मूला याद कर लीजिएगा, C2H8Cl2S। ठीक, अगला है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी DDT। ये क्या है? ये एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, द्रवेदार रसायन है। इसकी खोज जो है पॉल हरमैन मुलर ने की थी। विभिन्न कीटों के विरुद्ध संपर्क रसायन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और इसके लिए मुलर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है DDT के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया और टाइफस रोगों के विरुद्ध इसका उपयोग किया गया था और इसका उपयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो है पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव बनता है, इसलिए इसके उपयोग में अब लगातार कमी भी लाई जा रही है। अगला यौगिक है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन की अगर बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है ASA, यानी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड।
जो कि प्राकृतिक रूप से विलो नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। अब एस्पिरिन का उपयोग आपको पता ही होगा, फीवर में इसका उपयोग करते हैं, पेन में करते हैं, या फिर इन्फ्लेमेशन जैसी दिक्कत होती है तो इसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है नेफ्थेलिन। नेफ्थेलिन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C10H8। ये एक श्वेत रवेदार ठोस होता है जो कि सबसे सरल बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यह मुख्यतः कोल स्टार या कोल तार से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं जीवाणुनाशक के रूप में, या फिर आतिशबाजी में विशेष प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए नेफ्थेलिन का उपयोग किया जाता है। TNT के बारे में अगर देखा जाए तो इसका नाम होता है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, जिसका फॉर्मूला है C6H2NO2 थ्राइस और CH3। ये पीले रंग का ठोस रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का विस्फोटक है, याद रखिएगा। सैन्य उद्देश्यों में, औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर खनन हेतु चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। TNT का विस्फोटक गुण की खोज भी की गई थी कॉल्स हॉरसमैन के द्वारा। ठीक है, अगला आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला आपको पता है C6H12O6, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट प्रकार का है और इससे साधारण शर्करा या फिर डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ये शराब के निर्माण में, मिठाई फल के परिरक्षण में, औषधि निर्माण में इस ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। अगला यौगिक देखें तो ये है यूरिया। यूरिया की अगर बात की जाए तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NH2CONH2। इसको कार्बामाइड भी बोला जाता है। ये प्रथम कार्बनिक पदार्थ है जिसको कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन होता है 46%। ठीक है, आगे इसके उपयोग की अगर बात करें तो नाइट्रोजन इसमें 46% होता है, तो नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में प्रयोग कर दिया गया। त्वचा और बालों के सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग होता है। फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग करते हैं, और यूरिया नाइट्रेट नामक विस्फोटक के निर्माण में भी यूरिया का उपयोग होता है। अगला है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CHCl3, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, जो कि एक रंगहीन मधुर सुगंध वाला गाढ़ा द्रव है। ये प्रकाश की उपस्थिति में फास्जीन नामक विषाक्त गैस का निर्माण करता है, इसलिए इसको जो है रंगीन बॉटलों में रखा जाता है। जैसे कोई सर्जरी वगैरह हो, शल्य क्रिया हो, तो रोगी को बेहोश करने के रूप में, इसको निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा वसा, तेल, रबड़, मोम, रॉल इत्यादि के विलायक के रूप में भी क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं CFCs। CFCs क्या होते हैं? यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन की उपस्थिति होती है। इसको फ्रेयॉन्स भी कहा जाता है, जो कि यौगिक अविषाक्त और अज्वलनशील होते हैं। ठीक है, ये ओजोन परत का क्षरण करते हैं और हरित गृह प्रभाव को भी बढ़ाते हैं। इसका उपयोग होता है AC और रेफ्रिजरेटर के रूप में, ड्राई क्लीनिंग में विलायक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, कम चिकनाई कम करने वाले विलायक के भी रूप में, और एरोसॉल प्रोडोदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि AC वगैरह और ड्राई क्लीनिंग वगैरह इन सब का उपयोग कम करें, और कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का मतलब जो है पर्यावरण में ये कम जाए। इससे क्या रहेगा, हमारे जो ओजोन परत क्षरण हो रहा है उसमें बचाव होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अगर बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H5Cl, जो कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जो रंगहीन ज्वलनशील होता है, और ये DDT नामक कीटनाशक या अन्य कार्बनिक यौगिकों जैसे फिनॉल, एनिलीन और क्लोरोनाइट्रोबेंजीन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया दोस्तों कार्बनिक यौगिक, बड़े इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़े कुछ बहुलक, उसके बाद ये वीडियो यहीं पॉज करेंगे। बहुलक में देखिए है पॉलीथीन। पॉलीथीन इसका एकलक है एथिलीन। इसका उपयोग होता है खिलौने, पैकिंग के सामान इत्यादि बनाने में। पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर बात करें, जिसको PVC बोला जाता है, इसका एकलक है विनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग करते हैं रेनकोट, हॉर्स पाइप इत्यादि बनाने में। PTFE या फिर टेफ्लॉन, जिसको बोला जाता है पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन, इसका एकलक है टेट्राफ्लूरोएथिलीन। इसका उपयोग करते हैं नॉन स्टिक वाले जो बर्तन होते हैं, न चिपकने वाले बर्तन, उसमें और गैस्केट इत्यादि में। बैकेलाइट की बात करें तो इसका एकलक है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल, जो कि बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि को बनाने में किया जाता है। पीटीपेट या फिर पॉलीएथिलीन टरथैलेट की बात करें तो ये टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल से मिलकर के बना होता है। ये बोतल, डिब्बे आदि के निर्माण में। नायलॉन 66 की बात करें तो इसका एकलक है एडिपिक अम्ल,
हेक्सामेथिलीन डाइमीन। ये ब्रश के कपड़े, बाल, संश्लेषित रेशे, पैराशूट बनाने में, बेरिंग में धातु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। नायलॉन या परलॉन की बात करें तो एकलक है इसका कैप्रोलैक्टम। ये रेशे, प्लास्टिक या टायर, कार्ड, रस्सी इत्यादि बनाने में इसका उपयोग होता है। टेरिलीन जो है इसका एकलक है एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक अम्ल। ये इसका उपयोग होता है धोए जा सकने वाले कपड़े, सेफ्टी बेल्ट, टेंट इत्यादि के सृजन में। केवलार की अगर बात करें तो एकलक है टरथैलिक एसिड 1,4-डाइएमीन बेंजीन। इसका उपयोग होता है गोली रोधक परिधान बनाने में, ठीक है, केवलार। वहीं पॉलीकार्बोनेट या लेक्सेन की बात करें तो एकलक है डाई एथिल कार्बोनेट बिस्फिनॉल ए। इसका उपयोग होता है गोली रोधक खिड़की बनाने में, सेफ्टी हेलमेट बनाने में। आगे चलते हैं, आखिरी है टेक्सॉल। ये पैसिफिक यू की वृक्ष की छाल से निकाला जाता है, जो कि एक कैंसर रोधी पदार्थ है, ठीक है। तो हमने बहुलक भी देख लिए। तो दोस्तों साथ ही साथ जाते जाते मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आरओ की, पीसीएस की, ठीक है, जिसमें आपका यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस है, राजस्थान है, एमपी है, उत्तराखंड है, इसमें आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं, अपना आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको सिलेक्शन मटेरियल बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, जिससे आप कट ऑफ तो आराम से क्लियर अपना कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।